मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा दाब की परिभाषा, दाब का सूत्र और दाब के मात्रक। आज देखते हैं दाब को प्रभावित करने वाले कारक या दाब की निर्भरता। दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है या वे कौन कौन से कारक हैं जिससे दाब में परिवर्तन आ सकता है। उसमें देखो, पहला है बल। तो बल जो है कैसे निर्भर करता है, ये देखो, दाब व बल या दाब बल के समानुपाती होता है। इसको एक सूत्र से भी दर्शा सकते हैं, P समानुपाती F, यहाँ पर P दाब है और F बल है और ये समानुपाती चिन्ह है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। अर्थात बल बढ़ने के साथ साथ वस्तु पर दाब भी बढ़ता है। तथा बल कम होने पर दाब भी कम हो जाता है। तो देखो क्या कह रहे हैं इसमें, दाब जो है बल के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती बता रहे हैं, बल के। तो समानुपाती का मतलब जिसका अनुपात समान हो। अर्थात बल को यदि बढ़ाते हैं तो बल बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, दाब भी बढ़ता है। और बल यदि इसमें कम करते हैं तो कम होने की वजह से दाब भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और यदि बल को कम करते हैं तो दाब भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है उसी को क्या कहते हैं, समानुपाती। तो इसलिए कह रहे हैं कि दाब जो है बल के समानुपाती होता है। उदाहरण देखो, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु रख दिए या गद्दा रख दिया कोई भी, और इसके ऊपर इस प्रकार से एक ईंट रख देते हैं। ऐसा कैसा ये गद्दा और ले लेते हैं, इसके ऊपर दो ईंट रख देते हैं ऐसे। तो दोनों के अंदर यदि देखें तो दाब जो है, ये पहली जैसे वस्तु हो गई, ये दूसरी वस्तु हो गई। तो पहली वस्तु में यहाँ पर दाब कम होगा, दूसरी वस्तु में दाब अधिक होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक ईंट रखी गई है तो एक ईंट का बल है इसमें, जबकि दूसरे के अंदर यदि देखें तो इसमें दो ईंट रखी गई है तो दो ईंटों का बल होगा। तो इसलिए इसमें दबाव ज्यादा रहेगा। तो ये इस प्रकार से दब जाएगा, ये ज्यादा दबेगा और ये कम दबेगा। तो यहाँ पर दाब कम है, यहाँ पर दाब ज्यादा है। तो किसके कारण, बल के कारण। तो यहाँ पर बल कैसा है, अधिक, और यहाँ बल कैसा है, यहाँ बल कम है, यहाँ बल कैसा है, अधिक है। अधिक बल होने के कारण ही क्या हो जाता है, दब जाता है, और यहाँ बल कम होने के कारण ये कम दबेगा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि दाब जो है बल के समानुपाती होता है, या ये कहें कि बल जैसे जैसे बढ़ता है दाब वैसे वैसे बढ़ता है, बल जैसे जैसे कम होता है उसका दाब भी कैसा हो जाएगा, कम होने लगता है। देखो इसका वर्णन कैसे करेंगे। तो किसी गद्दे पर एक ईंट यदि रखते हैं तो गद्दा दब जाता है,
तथा इसी पर जब 2 ईंट यदि रखते हैं तो यही गद्दा क्या होगा, अधिक दबता है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एक ईंट जो है उस पर बल कम लगेगा और जिससे गद्दा कम दबता है या उसके ऊपर दाब कम होगा। जबकि 2 ईंट यदि इस पर रखते हैं तो बल अधिक हो जाता है और इसके कारण गद्दा जो है वो अधिक दबता है या उस पर दाब अधिक होता है। दूसरा कारक देखो, सतही क्षेत्रफल। वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है वो भी दाब को प्रभावित करता है। तो कैसे देखो, वस्तु का क्षेत्रफल या वस्तु का सतही क्षेत्रफल दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक सूत्र से दर्शा सकते हैं, P व्युत्क्रमानुपाती A। क्या कह रहे हैं, वस्तु का सतही क्षेत्रफल दाब के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रम प्लस अनुपाती, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा का मतलब क्या हो गया कि यदि ये क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम रहेगा और यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब अधिक रहेगा। तो उल्टा संबंध रहेगा इसका, अर्थात वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है तथा क्षेत्रफल कम होने के साथ साथ दाब अधिक हो जाता है। तो इसमें उल्टा संबंध आएगा। क्या कह रहे हैं, देखो, वस्तु का सतही क्षेत्रफल जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसको एक सूत्र से दर्शा सकते हैं, P। ये जो चिन्ह है समानुपाती चिन्ह है वैसे, लेकिन इसको यदि अगली राशि को बट्टे में लिखते हैं तो यही व्युत्क्रमानुपाती कहलाएगा। तो उल्टा संबंध रहेगा इसका। तो उल्टे में क्या कह रहे हैं कि वस्तु का क्षेत्रफल यदि बढ़ रहा है तो उसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि क्षेत्रफल उसका कम है तो दाब कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उल्टा संबंध रहेगा इसका। तो उदाहरण में देखो कैसे, जैसे कील का अग्रसिरा नुकीला होता है। कील का जो अग्रसिरा है वो कैसा होगा, नुकीला होता है। जैसे ये कोई कील है, तो इसका ये जो अग्रसिरा है ये वाला, ये नुकीला बनाया जाता है। तो नुकीला क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे इसको नुकीला बनाएंगे इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि घिसता जाएगा ये। तो ऊपर का यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है, यहाँ क्षेत्रफल कम है। तो जैसे इसको किसी दीवार या लकड़ी में यदि इसको लगाया जाता है तो ये आसानी से अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दाब बढ़ जाएगा। तो नुकीली होने की वजह से हो रहा है ये। अगर ये नुकीली न हो
तो ये यही कील जो है दीवार में या लकड़ी के अंदर आसानी से नहीं जाती है, क्योंकि उस पर दाब कम पड़ता है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं। चाकू या तलवार, चाकू, तलवार आदि हथियार धारदार बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाएंगे? धारदार। इनकी धार लगाई जाती है। तो धार क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि चाकू को जैसे जैसे धार लगाएंगे तो घिसेगा वो, और घिसने के कारण उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और उसके कारण उस चाकू का जो बल है, दाब है, वो बढ़ जाएगा, और जिससे वो सब्जी काटनी हो या और भी कुछ काम करना हो तो उस पर दाब अच्छी तरह से लगता है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण देख लो। बांध की दीवारें, बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी बनाई जाती है। बांध की दीवारें जो है नीचे से कैसे बनाई जाएंगी? चौड़ी बनाई जाती है। तो चौड़ी क्यों बना रहे हैं इसको? क्योंकि जैसे जैसे इसकी चौड़ाई या मोटाई इसकी बढ़ाएंगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल यदि उसका बढ़ जाता है तो पानी का दाब कम लगेगा, तो बांध के टूटने की संभावना कम से कम रहेगी। इसीलिए बांध की जो दीवारें हैं वो नीचे से कैसी की जाती हैं? चौड़ी बनाई जाती हैं।